योग तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं वो सब क्रमशः प्राण, मन और आत्मा की साधनाएं हैं। योग और तंत्र બંનેનું का योग और तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं सब क्रमशः प्राण, मन और आत्मा की साधनाएं हैं। शब्द ये आया प्राण, मन और आत्मा, सबके वाइब्रेशन, सबके अलग अलग कक्षाएं हैं। तो प्राण तो हमें मालूम है, प्राण के वाइब्रेशन पूरे हाथ में फैलेंगे क्योंकि वो सर्वव्यापी तत्व है। और बाद में संकल्प होगा स्थूल प्राण, ढांचा बदल गया है, सूक्ष्म प्राण और बदल गया। अब मन के वाइब्रेशन, ऊपर के हिस्से में फिर स्वादिष्टान ज्यादा एक्टिव, स्वादिष्टान कनक आग्ना चक्र और अनार से है। मन सतत सोचता है और उनसे सर्जन होता है, इसलिए स्वादिष्टान चक्र आया। सर्जन चक्र, स्वादिष्टान, इनका कनेक्शन आगे और अनाथ। बाद में आत्म तत्व, आत्म प्रकाश चैतन्य है, चेतन से निकला प्राण, प्राण से बना मन। तो ऐसे में संकल्प करना होता है मन का कनेक्शन प्राण से हो। प्राण का कनेक्शन मन से करोगे तो नेगेटिव आएगा, मन का कनेक्शन आत्मा प्राण से हो। बाद में संकल्प करना है प्राण की महावर्षा मन के परमाणु में अवतरित हो। हैवीनेस चालू हो गया। मन एक ऊर्जा केंद्र है, तो मन के परमाणु के शब्द उपयोग इसलिए किया कि ऊर्जा केंद्र है। उनका कनेक्शन शरीर के अब्जों कोषों में अवतरित हो, क्योंकि हर एक कोष के अंदर मन है। उनके नाभि के साथ जुड़ना है। फिर ध्यान में संकल्प करना मन के साथ, मन के ऊर्जाओं के साथ संकल्प करना, मन के साथ नहीं। मन जिससे द्रव्य से बना है ऊर्जा ही है, क्योंकि मन का सीधा कनेक्शन वैसे तो आत्म तत्व से है। तभी तो मन के द्वारा ही हम अनुभूति कर पाते हैं ना, सीधा उतर उनके साथ होता है। फिर मन की जो ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ हमें गोल बना के उनके साथ जुड़ना है।
मन दिव्य हो, मन दिव्य हो, शक्तिशाली हो। एक पूर्णिमा जो आगे सुना रही है। ऐसा संकल्प करने से आपका मन शक्तिशाली होता है और दूसरे के मन पर नियंत्रण कर सकता है। दूसरे के मन पर नियंत्रण करना हो तो खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, तभी वो कार्य करता है ना। उनकी आंखों में देखकर कहो आपको ऐसा करना है, वो करेगा ही। वरना वो अब हमारे पर जो हावी है हम पर हावी हो जाता है, हम उन पर हावी होना है। तो उनको देखो प्राण से और फिर संकल्प करो तुरंत। मैं कई बार लोगों को रजा नहीं मिलती, मेरे को बॉस की आंखों में देखकर कहो मेरे को रजा चाहिए, तुरंत लिख देगा, ओके ले जाओ। तो होता ही है। आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और सामने वाले को प्रेम से देखो, कड़क नहीं, प्रेम से देखो और ये संकल्प करो, तुरंत वो मान जाएगा। यदि देखा जाए तो मानव शरीर मांस, मज्जा, रक्त आदि आदि से निर्मित एक यंत्र मात्र है जो प्राण शक्ति द्वारा संचालित होता है। जब तक श्वास प्रश्वास के रूप में प्राण शक्ति क्रियाशील है तब तक शरीर का भी उपयोग है, इनके पश्चात नहीं। प्राण शक्ति, मन शक्ति, आत्मशक्ति, ये तीनों शक्तियां मिलकर एक ऐसी शक्ति को जन्म देती है जिसे चित्त शक्ति कहते हैं। और यही चित्त शक्ति तंत्र की महाशक्ति है। मानव शरीर में इस महाशक्ति का स्थान हृदय में है। जब तक ये शक्ति हृदय में अवस्थित है तब तक मानव शरीर शिव है और उसके हटते ही वह शब है। शिव और शब में बस इतना ही अंतर समझना होगा। मानव शरीर के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और है। उस दृष्टि से मानव शरीर एक यंत्र ही है, लेकिन उनका स्वरूप भिन्न है। अध्यात्म में मानव शरीर पिंड है और पिंड ब्रह्मांड का लघु संस्करण अथवा लघु रूप है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों अभिन्न है, मतलब हमारी नाभि ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। अभी उनके अंदर बदलाव आ गया है हमारी नाभि में, इसलिए हमने संकल्प किया कि नाभि उनके मूल स्थान से 3.5 दोरा नीचे, 3.5 दोरा शुद्ध परमानेंट स्थिर हो, तभी आपका बॉडी स्थिर रहेगा। इतना बदलाव आ गया है। इस 3.5 सूत बनाना मेरे को 1 महीना लगा था। 3 सूत, 2.5 सूत, 3 सूत क्या चेंज होता है, इनके बाद 3.5 परफेक्ट आ गया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को सबको कहा 3.5 दूर नीचे परमानेंट स्थिर करो। कवाइट तो ऊपर आ गया है, इसलिए अनबैलेंस हो गया है। जिन तत्वों से विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई है उन्हीं तत्वों से पिंड का भी निर्माण हुआ है। विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है सब पिंड में है, विद्यमान है। इतना ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड के बाहर यानी विश्वातीत सत्य भी पिंड का ही आश्रय लेकर प्रकट होता है। प्राण तत्व, मन तत्व और आत्म तत्व, इन तीनों तत्वों का जो समन्वय रूप है वह है आध्यात्म तत्व। आध्यात्म तत्व के अनुसार उपयुक्त तीनों शक्तियां और तीनों तत्वों के आधार पर पिंड यंत्र को चतुष्कोण, त्रिकोण और षष्ठकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। माँ भागवती आदिशक्ति त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण के अंदर त्रिकोण के 3 तत्वों का यो प्रतीक है।
हाँ, श्रीयंत्र तत्व ये त्रिकोण से ही बना है और 3 धाराएं वहाँ एक होती है। तो हमें भी हमारे प्राण तत्व, मन तत्व, आत्म तत्व को एक करके एक अलग शक्ति बनाना है। इनको कर सकते हैं हम। शून्य में जाके आप कुछ भी कर सकते हो। चित्त शक्ति का दूसरा नाम चेतना है। चेतना क्रमश 7 अवस्था में जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, तुरीय, वैशिक, भागदीव और ब्राह्मी। योग में इन अवस्थाओं का सप्त भूमि कहते हैं। विश्व ब्रह्मांड के 7 स्तर यानी 7 भाग है, जिसे 7 लोक कहते हैं। प्रत्येक भाग अथवा लोक में क्रमश एक एक अवस्था का संबंध है। इस विषय में फिर चर्चा आगे बताएंगे। तुरीय अवस्था चेतना की शिव दशा है। तुरीय अवस्था माने शून्य। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत चेतन चलता है। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न का अधोगति त्रिकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। इन तत्व तीनों अवस्थाओं में रहने वाली चेतना को जीवात्मा कहते हैं। तंत्र के अनुसार जीव दशा पशु भाव है। यह दशा अथवा भाव माया है और यह जागतिक संबंध। यह हुई अधोगति त्रिकोण की बात। अब चतुष्कोण के समझना होगा। तुरीय चौथी अवस्था है। तुरीय चौथी अवस्था है। जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न के साथ तुरीय को ले लेने पर 4 अवस्था हो जाती है। इन चारों अवस्थाओं को चतुष्कोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। तंत्र में इसी का नाम भूपुर, समझ गए ना हम। तुरीय अवस्था में रहने वाली चेतना को आत्मा कहते हैं। जीवात्मा और आत्मा में बस यही अंतर है। तंत्र में शिव दशा को वीर भाव कहते हैं। यह दशा अथवा भाव महामाया है। तुरीय की भी 3 अवस्था है। तुरीय की इन तीनों अवस्थाओं को ऊर्ध्वगति त्रिकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। तीनों अवस्था में रहने वाली चेतना को क्रमश शुद्धात्मा, विशुद्धात्मा और दिव्यात्मा कहते हैं। जैसे जैसे विशुद्ध, आज्ञा और शरत, इस तरह इनका नाम उसी तरह है। देह में जो नाभि है वह पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त एक विशिष्ट इंद्रिय है। इसकी पहली विशिष्टता यह है कि मृत्यु के समय जीवात्मा के निकलने के मार्ग कई हैं, लेकिन गर्भस्थ शिशु के शरीर में उसके प्रवेश का मार्ग केवल मात्र यही है। उसके प्रवेश करते ही यह मार्ग बंद हो जाता है। योग के अनुसार नाभि तुरीयातीत अवस्था का स्वरूप है। तंत्र की भाषा में इसे मध्य बिंदु कहते हैं। चतुष्कोण स्थित षष्ठकोण के बीच में जिन बिंदु की स्थापना है वह मध्य बिंदु नाभि है, जो षष्ठकोण रूप शरीर यंत्र को धारण करती है। पढ़ने से क्या है कि फिर उनको चिंतन मनन करना पड़ता है, तभी जाके ये हमारी बॉडी में कहाँ। ऐसा जब आप संकल्प कर दो तब उनका स्वरूप आपके सामने आता है। पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, उनका चिंतन मनन। मैंने देखो सबको ये नोट किया हुआ है, यहाँ नहीं किया, यहाँ जिसको मेरा हाथ ऐसे मैं पढ़ता हूँ, मेरा हाथ ऐसे ही रहता है। जहाँ ठीक लगा टिक लगा दिया, फिर उन पर मैं गहराई में देखता हूँ ये क्या कहने जा रहा है। समझ में आए तो आगे नहीं बढ़ना है, वहाँ ही रुकना है। ये प्राण के साथ कहाँ कनेक्टेड है, हमारी बॉडी में कहाँ है, उनका क्या अर्थ है। प्राण के साथ एक होता हूँ, इनके शरीर में शून्य होता हूँ। फिर स्वरूप क्या बदल रहा है यहाँ हाथों पर। फिर संकल्प से कुछ आगे कुछ पीछे करता हूँ, क्या पॉजिटिव है हमारे ठीक है, तो मैं नोट लिखता हूँ। फिर इनको प्रैक्टिकल, फिर नोट, तब जाके हम दूसरे लोगों के लिए एक अच्छी ये पुस्तक के माध्यम के द्वारा हम नया अपडेट करते हैं। जय सच्चिदानंद।